हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक शांत मठ में मास्टर लियांग नाम का एक बुद्धिमान भिक्षु रहता था। मास्टर लियांग अपनी गहन बुद्धिमत्ता और शांत उपस्थिति के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। कई महत्वाकांक्षी छात्र उनकी आंतरिक शांति का एक अंश भी प्राप्त करने की आशा में उनसे सीखना चाहते थे। इन छात्रों में जिन नाम का एक युवक था जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक था, जिन एक बेचैन मन और बाहरी दुनिया की अराजकता के बोझ से दबे दिल के साथ मठ में पहुंचे। वह अपने जीवन में आंतरिक शांति और अर्थ खोजने की इच्छा रखते थे। जैसे ही जिन मास्टर लियांग के पास पहुंचे, उन्होंने सम्मानपूर्वक झुककर उनका शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। मास्टर लियांग ने अपनी सौम्य मुस्कान के साथ जिन का स्वागत किया और उन्हें अपने अधीन लेने पर सहमति व्यक्त की। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, जैसे ही जिन ने खुद को मास्टर लियांग की शिक्षाओं में डुबो दिया। उन्होंने मठ की दिनचर्या का लगन से पालन किया, ध्यान, सचेतनता और वर्तमान क्षण में जीने की कला का अभ्यास किया। फिर भी अपने प्रयासों के बावजूद जिन को अपने मन की निरंतर बकवास को शांत करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसके विचार जंगली घोड़ों की तरह दौड़ रहे थे और उसे उस शांति से दूर खींच रहे थे जिसकी वह इतनी बेसब्री से तलाश कर रहा था। एक दिन जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया और रात के आकाश में तारे उभर आए, जिन ने मास्टर लियांग को उनके साधारण निवास में खोजा। भारी मन से उन्होंने अपने संघर्षों को स्वीकार किया और मार्गदर्शन की गुहार लगाई। मास्टर लियांग ने जिन की बातें ध्यान से सुनी। उनकी बुद्धिमान आंखें करुणा से भर गईं। वह आगे बढ़ा और जिन के कंधे पर हाथ रखकर उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। जिन, मेरे प्रिय छात्र, मास्टर लियांग ने शुरू किया। उसकी आवाज हल्की हवा के झोंके जैसी सुखद थी। एक आदत है जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। ये एक ऐसी आदत है जिसके लिए धैर्य, अनुशासन और अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। ये आदत आंतरिक शांति का द्वार खोलने की कुंजी है। जिज्ञासु होकर जिन करीब आ गया, उस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था जो इतने लंबे समय से उससे छिपा हुआ था। मैं जिस आदत के बारे में बात कर रहा हूं, मास्टर लियांग ने आगे कहा, शांति की आदत है। जीवन की अराजकता और उथल पुथल के बीच अपने भीतर शांति खोजने की क्षमता पैदा करें। मौन में बैठने का अभ्यास करें। उन विचारों का अवलोकन करें जो बिना किसी निर्णय के उठते हैं या लगाव। अपने आप को एक शांत झील की तरह बनने दें जो आपके आसपास की दुनिया की सुंदरता को दर्शाती है। जिन ने सिर हिलाया। मास्टर लियांग के शब्दों से उसका दिल हिल गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की गहराई में ही मिल सकती है। उस दिन के बाद से जिन ने खुद को पूरी तरह से शांति के अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया। प्रत्येक सुबह वह सूर्योदय से पहले उठते थे और ध्यान में बैठते थे और अपने मन को परेशान करने वाली चिंताओं और व्याकुलताओं को दूर करते थे। प्रत्येक बीतते दिन के साथ जिनको अपने बेचैन विचारों की पकड़ ढीली होती महसूस हुई, उसकी जगह शांति और स्पष्टता की गहन भावना ने ले ली। उन्होंने दुनिया को नई आंखों से देखना शुरू किया। सबसे सरल चीजों में सुंदरता और आश्चर्य ढूंढा। जैसे जैसे मौसम बदला और साल बीतते गए, जिनका परिवर्तन उन सभी के लिए स्पष्ट हो गया जो उसे जानते थे। उसकी एक बार तनी हुई भौं नरम हो गई और उसके होठों पर एक दीप्तिमान मुस्कान आ गई। वह ऐसे हल्केपन और शालीनता के साथ चला जो गुरुत्वाकर्षण को भी चुनौती देता हुआ प्रतीत होता था। एक दिन जब जिन एक ऊंचे ओक के पेड़ की छाया के नीचे बैठा था, मास्टर लियांग एक समझदार मुस्कान के साथ उसके पास आए। मेरे प्रिय जिन, मास्टर लियांग ने कहा। उनकी आवाज गर्व से भरी हुई थी। आप अपनी यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। शांति की आदत के प्रति अपने समर्पण के माध्यम से आपने सच्ची शांति और खुशी का द्वार खोल दिया है। जिन ने अपने गुरु को आदरपूर्वक प्रणाम किया, उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। मास्टर लियांग, जिन ने उत्तर दिया। उनकी आवाज स्थिर और शांत थी। यह आपके मार्गदर्शन और ज्ञान का धन्यवाद है कि मुझे अपना रास्ता मिल गया है। शांति की आदत ने वास्तव में मेरे जीवन को बदल दिया है।
जिससे मुझे गहरी आंतरिक शांति की जगह मिल गई है और संतोष। और इसलिए मठ के शांत आलिंगन में, हवा की फुसफुसाहट और पक्षियों के गीत के बीच, जिन और मास्टर लियांग एक साथ बैठे आत्मज्ञान की ओर अपनी साझा यात्रा में एकजुट हुए। अंततः यह सांसारिक उपलब्धियों की भव्यता नहीं थी जो सबसे अधिक मायने रखती थी, बल्कि शांति की सरल लेकिन गहन आदत थी जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति रखती थी।